हेलो दोस्तों, तो हम लोग ग्राफ में एक समान त्वरण के लिए वीटी ग्राफ देखेंगे। वीटी ग्राफ में हम लोग स्टैंड देखेंगे, कैसे ग्राफ को देखते हमें पकड़ना है। बहुत अच्छी चीज़ मैं सिखाऊंगा, ध्यान से समझना। देखो, सिंपल सी चीज़, जब भी आपको वीटी ग्राफ में आपको इधर वी दिख जाए, इधर टी दिख जाए, वी दिख जाए, टी दिख जाए, वी दिख जाए, टी दिख जाए, जब भी ऐसा दिख जाए तो आप, और उसमें कभी भी ग्राफ आपको ऐसे सीधी रेखा और टी एक्स के साथ किसी कोण पर झुका हो। अच्छा, आपको ये पता ही है कि टी अगर हम पैरेलल बना देंगे तो ये तो ए त्वरण 0 दिखा देता है। तो इस, अगर हम टी एक्स के पैरेलल कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक समान त्वरण के लिए। एक समान त्वरण में ए क्या होता है? नियत होता है, कांस्टेंट होता है। तो जब भी आपको टी एक्स के साथ कोई कोण पर झुका दिख जाए, झुका दिख जाए, टी एक्स के साथ झुका दिख जाए, तो आप समझ जाना कि ये तीनों के तीनों ग्राफ एक समान त्वरण के लिए, यानी इन पे ए नियत है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, त्वरण अगर नियत है तो ए पॉजिटिव होगा, ए निगेटिव होगा, वेग बढ़ेगा, वेग घटेगा। आप एकदम दिमाग में रख लो कि जब भी ग्राफ आपको टी एक्स के ऊपर दिख जाए तो आप समझ जाना कि वेग v बढ़ रहा है। v क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। या आप ऐसे समझ लो, जब भी आपको v, क्योंकि इस पे ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब जब भी आपको वेग ऊपर दिख जाए तो आप समझ जाना गाड़ी आगे जा रही है, पहली चीज। और क्योंकि ग्राफ इसके ऐसे चढ़ता हुआ दिख रहा है, तो आप समझ, जब चढ़ता हुआ ग्राफ होगा तो त्वरण भी आगे होगा। आ जाओ इसमें, देखो, अगर ग्राफ ऐसे ढल रहा है, लेकिन है तो ये पूरा का पूरा ग्राफ वी टी अक्ष के ऊपर ही, यानी यहाँ पे हमेशा वी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इसमें गाड़ी